नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बीजेपी का प्रवक्ता होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम के साथ बीजेपी प्रवक्ता लिखा हो। आप पत्रकार भी हो सकते हैं, संत भी हो सकते हैं, ज्योतिष भी हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं। दो काम आपको करना पड़ेगा, या तो मोदी जी का पराक्रम दिखाइए या तो उनके खिलाफ साजिश दिखाइए, जो कि दोनों का असलियत में कुछ भी लेना देना ना हो। अब जैसे कोई ये ज्योतिष है, ये बड़ी बड़ी शक्तियां मोदी के खिलाफ काम करेंगी 2024 चुनाव में। अब वो बड़ी बड़ी शक्तियां कहाँ रहती है? पूरे विश्व में कोई भी फैसला हो उसमें मोदी जी की सहमति जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा, अमित शाह खुद बोल रहे हैं। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। और ये झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो ये जो शक्तियां हैं, ये क्या मंगल ग्रह पे रहती हैं? कहीं ना कहीं विश्व में ही रहती होंगी। और विश्व में कोई भी फैसला होगा तो मोदी जी की सहमति जरूरी है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है बिना मोदी जी की सहमति के उनके खिलाफ साजिश हो जाए? कई संत भी हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सारे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे कि देखिए, मोदी के 8 साल सनातन संस्कृति का ये पुनर्जागरण का काल है क्या? मैं मानता हूं कि मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल, सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। रोज मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो इस शासन काल में हो रहा है, लेकिन फिर भी सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अब ये स्वर्णिम काल है तो फिर बदतर काल क्या है, ये समझ से परे हो जाता है। अब कई पत्रकार भी हैं, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन सुशांत सिन्हा 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। 2024 में आप वोट दे रहे हैं मोदी को अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो 2024 में आप जब वोट देने जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए वोट करें, क्योंकि आप देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे, पूरी दुनिया के लिए प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो 2024 में मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पत्रकार सुशांत सिन्हा बता रहे हैं। सुशांत सिन्हा ये भी बता रहे हैं कि सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अब वो स्वर्णिम काल कैसा है? सऊदी अरब ने वहां के क्राउन प्रिंस भारत आए थे, तो उनके सम्मान में भोजन था। तो भोजन पे हम बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है, हमारा मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जगती है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या? मैंने कहा हमारे मुसलमान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मोदी जी बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी। 2 लाख कर दिया, 2 लाख। दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा, हमारे देश के मुसलमान हज यात्रा कर सके, इसलिए कोटा बढ़ गया। ये भारत की आवाज सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने दूसरी बात कही। मैंने क्राउन प्रिंस से कहा कि भारत के नौजवान सऊदी अरेबिया में रोजी रोटी कमाने आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। ज्यादातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं, भले भोले लोग होते हैं, मेहनत करते हैं। ज्यादातर मेरे मुसलमान परिवारों से होते हैं। अब उनसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको वहां के कानून का पालन नहीं किया पता होता है,
और बेचारे जेल चले जाते हैं और सालों तक जेल में रहते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले। देखिए, मोदी जी ने इतना काम कर दिया, 2 लाख से भी ज्यादा हज यात्री हज करने गए, जो कि मनमोहन सरकार को पीछे छोड़ दिया। अब ये गलत है तो सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये स्वर्णिम काल चल रहा है, ये स्वर्णिम काल के लिए हो रहा है। 2019 के डेटा के अनुसार 5 करोड़ अल्पसंख्यक यानी कि सेम डीएनए वालों को वजीफा मिला, मतलब स्कॉलरशिप। 2.5 करोड़ मुस्लिम लड़कियों के उत्थान के लिए कार्य हुआ। तो ये सब सनातन की ग्लोरी के लिए किया जा रहा है। तो आपको सनातन की ग्लोरी के लिए भागीदारी निश्चित करनी पड़ेगी। अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आप सनातन के विरुद्ध है। ये सब सनातन के लिए हो रहा है। मोदी सरकार ज्यादा आईएएस पीसीएस बना रही है, मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहा। कांग्रेस के शासनकाल में तो 1-2 बनते थे। भारत सरकार ने 35% रिसोर्सेज के ऊपर उनको अधिकार दिया। उनका भी तो डीएनए एक है। जब भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं तो आपको किस बात की परेशानी? सब ये सनातन की ग्लोरी के लिए किया जा रहा है। अब यही नहीं, सनातन की ग्लोरी के लिए आपको देखना है तो और भी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसके ऊपर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे होते हैं। हज यात्रा में 50,000 बच रहे हैं। ज्यादा हाजी जाएंगे तो सऊदी अरबिया में सनातन का झंडा फहराएगा। वैष्णो देवी आप यात्रा पर जाते हैं तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। हज यात्रा पर मात्र 5% देना है। वही अगर आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं तो जैसा रेट वैसा पूजा। अब आपके पास कितने पैसे हैं उस हिसाब से आप पूजा कर पाएंगे। तो ये सब सनातन की ग्लोरी के लिए किया जा रहा है। अब ये तो देश का आंतरिक मामला है। सनातन का झंडा विदेशों में फहराना है तो उसके लिए ज़्यादा हाजी भेजना ज़रूरी है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये सिर्फ सनातन की ग्लोरी के लिए किया जा रहा है। अगर आप इसके ऊपर सवाल उठाएंगे तो आप सनातन द्रोही हैं। इसलिए राष्ट्र हित में इसको बर्दाश्त करें, और माफ कीजिएगा सनातन हित में आप इसको बर्दाश्त करें। और जो मौलाना कल्वे ज़ब्बाद हैं उन्होंने भी बोल दिया कि कांग्रेस ने तो भागवत के सेम डीएनए वालों को ठगा है, बीजेपी ने उत्थान किया है। तो मौलाना कल्वे ज़ब्बाद भी सनातन की ग्लोरी चाहते हैं और चाहेंगे भी, क्योंकि डीएनए जो एक ठहरा। तो इसलिए आप सरकारी संतों, पत्रकारों, ज्योतिषों सबकी सुनिए, और आप जो भी करने जा रहे हैं वो सनातन हित में करने जा रहे हैं। मोदी जी लगातार सनातन हित में फैसले ले रहे हैं। बस महामानव का भरोसा ना टूटने दें। अगर आपने भरोसा तोड़ दिया तो आप अपने आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर जाएंगे। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।